गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए हमारी हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक है, पर आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ शब्द और वाक्य, वो इस बुक में नहीं है। व्याकरण में कुछ चीजें ऐसी हैं, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे आगे के विषय में आप नहीं जान पाएंगे। आज का हमारा विषय है शब्द और वाक्य। शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य की रचना कैसे की जाती है, अब हम इस पर समझेंगे। ये देखिए कुछ शब्दों के माध्यम से आपको समझाती हूँ, जैसे क म ल। इनको मिलकर बना कमल। ये वर्ण है, अ से लेकर य तक सभी वर्ण होते हैं। कमल, यहाँ 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना है जिसका कोई अर्थ है। कमल, ये कमल माने फूल, तो इसका अर्थ निकला। अब ये देखिए कोई और वर्ण मिलाकर देखते हैं हम। त ब ये ख, 3 वर्ण हमने यहां भी मिलाए हैं। ये मिलकर क्या बना, त ब ख, तबख। ये कोई शब्द नहीं बना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है, इसका नहीं है। तो शब्द क्या है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पर वर्णों का मेल सही होना चाहिए। यदि हमारे वर्णों का मेल सही नहीं है तो वो शब्द नहीं होगा। इसकी परिभाषा क्या बनी, वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है। या हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। ये देखिए यहाँ 3 है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या बनी, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ये देखिए शब्द परिभाषा मीन्स डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं वर्ण और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। वर्ण माने अक्षर। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। अब देखिए यहां 4 वर्ण मिलकर एक शब्द बन रहा है, 2 से अधिक हो गए, अ ख बा र, अखबार मीन्स न्यूज़पेपर। एक बार पुनः पढ़िए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है शब्द की। एक बार पुनः पढ़िए, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम शब्द। तो बच्चों शब्द समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। देखिए अभी हमने पढ़ा वर्णों का मेल, वर्णों का सही मेल क्या है, शब्द। अब आया वाक्य। वाक्य क्या है, जब शब्द शब्द मिलते हैं, शब्दों का सही मेल। शब्द में वर्ण मिले और वाक्य में क्या मिले, शब्द, उसका सही मेल। देखिए
एक उदाहरण से समझते हैं। राम किताब पढ़ता है। यहाँ एक साधारण वाक्य है, राम किताब पढ़ता है। यहाँ देखो, राम एक शब्द है, किताब एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है एक शब्द है। तो ये सही तरह से लगे हैं और इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि राम क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ये वाक्य शब्द का सही मेल वाक्य कहलाया। अब जैसे हम यहां लिखेंगे, देखिए ऊपर समझाती हूं मैं आपको। जैसे हमने यहां लिखा किताब राम है पढ़ता। इसमें शब्द सही तरह से नहीं लगे हैं, ये अरेंज नहीं है, इसीलिए ये वाक्य सही नहीं है। तो इसमें भी, शब्द में भी और वाक्य में भी दोनों चीज याद रखने वाली ये है कि इनका सही मेल होना बहुत जरूरी है। शब्दों का सही मेल ही वाक्य कहलाता है। अगर आप सही मेल नहीं करेंगे, जैसे किताब राम है पढ़ता, तो वो पूर्ण तरह से वाक्य नहीं होगा। वाक्य तभी होगा जब उसे आप सही तरीके से लगाएंगे। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। कैसे बनेगी वाक्य की परिभाषा? पहले शब्द की बताइए। दो या दो से अधिक वर्णों, वर्ण माने अक्षर, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अब हम बनाएंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा बनाइए। देखिए, बहुत सरल अर्थों में शब्दों का सही मेल, सही मेल क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं हम यहां। जैसे गीता खाना खा रही है। ठीक है, ये देखिए शब्द सही तरह से लगे हैं, इसलिए ये एक क्या बन गया? वाक्य बन गया। अगर हम क्या लिखते, खाना है खा रही गीता, इसे उलट पलट कर देते तो ये वाक्य फिर नहीं होता। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनी? शब्दों का सही मेल। अभी शब्द हैं, देखिए अलग अलग शब्द हैं। गीता एक शब्द है, खाना एक शब्द है, खा रही एक शब्द है। तो शब्दों का सही मेल क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। और वर्णों का सही मेल क्या कहलाया? शब्द कहलाया। वर्णों का सही मेल क्या कहलाएगा? वर्णों का सही मेल शब्द। तो बच्चों, आपने सीखा शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। इस वीडियो को आप पुनः देखेंगे और समझेंगे शब्द और वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं। इस वीडियो के साथ एक असाइनमेंट आएगा आपके पास, वो आपको हिंदी कॉपी नंबर 2 में करना है, सुंदर और साफ राइटिंग में। धन्यवाद।